सरप्राइज दिया पार्टनर, हम की मंगनी है ना। लो आ रही हूँ, खुद ही बात करना हो। आ गई सयाम की मंगनी से। जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक हो गया। तुम्हें खुद तो याद रहता नहीं, मुझे याद करवाना पड़ेगा। ये लो दवाई, खा लो। हाँ जी, वो मैं भूल गई, मेरे पास नहीं होती ना, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये दवाई मुझे ज़्यादा मकदार में मंगवा कर दे दें। फिर नहीं भूलूंगी, टाइम पे खा लूँगी। नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। पीर साहब ने कहा है एक वक्त में एक ही गोली दे। ताकत की दवाई है, खालिस अर्कियात और जड़ी बूटियों से बनी हुई है। अब खुदा ना खास्ता मिकदार ज्यादा हो गई तो फिर। सही कह रही हैं, पर देखें ना आप, इतने अरसे से खा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ठीक है, मत करो। ईमान और अकीदा भी कोई चीज होती है, जब वो ना हो तो दवाएं भी असर नहीं करती। एक मैं ही पागल हूं कि तुम्हारी फिक्र में घुली जा रही हूं कि तुम्हारे आंगन में कोई फूल खिले, कोई रौनक आए इस घर में। सॉरी, ये मतलब नहीं था। मैं वक्त पे खा लूंगी। और वैसे भी कल पीर साहब हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। पीर साहब को किसने बुलाया? मैंने बुलाया, और किसने बुलाया? सोचो, पीर साहब आएंगे जो दरो दीवार पे काले साए घूम रहे हैं, जरा दम दुरूद फातिहा करेंगे तो कुछ रौनक आएगी, घर में बरकत होगी। खुदा बख्शे भाई को, भैया जिंदा होते तो अपने हाथों से ये सब कुछ करते। सही कह रही हैं फूफो, अब्बा ने बहुत जल्दी की जाने में। अल्लाह की मर्जी, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बात सुनो, पीर साहब बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, बड़े पाकबाज।
इस घर को देख लेना, इतना पाक कर लो कि मेरे पीर साहब यहाँ कदम रख सके, समझी? अब जाओ यहाँ से, और जैसे मुन्नी फूफो ने कहा है वैसे ही करना। मैं सबके जाऊं तेरे, बिल्कुल वही प्रोटोकॉल देती है मुझे जो भैया दिया करते थे। अल्लाह खुश रखे। Excuse me, Mr. Kashan. I need you once again. जी मैम। You know, this project is very important for us, but इस project की ना ही तो documents complete हैं, ना ही file complete हैं। एक्चुअली ये आपके पास जो फाइल है ये पुरानी है, अपडेटेड मेरे पास है, मैं आपको भिजवा देता हूँ। ठीक है, आप मुझे ईमेल कर दें। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। चली गई वो, तो मैं क्या करूँ? तो उसको इस तरह देखना बंद कर। मैं ठीक करूँ? हाँ सही कह रहा है, तू देख नहीं रहा, तू घूर रहा है, और एक मर्द ही जान सकता है कि देखने और घूरने में क्या फर्क है। ऑफिस में आंख तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? चलो काम करो जल्दी, चलो चलो चलो, प्रोजेक्ट की फाइल भेजनी है। आई एम सॉरी साहिर, मैंने तुम्हारे इमोशंस। इट्स ओके, इट्स ओके। हर चीज हर किसी को मिल जाए जरूरी नहीं है, जिनमें से एक मोहब्बत भी है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें दुखी करना हरगिज नहीं था साहिर। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हो, और जब पता चला तो काफी देर हो गई थी। और प्लीज तुम अपने आप को नॉर्मल कर लो, इस तरह सैड बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और मुझे भी बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे नसीब में कोई बेहतर लड़की होगी। बेहतर और बेहतरीन की मोहब्बत में गुंजाइश नहीं। मुझे एक होता है ना, मोहब्बत में वही बेहतरीन। और उसके बाद कोई चाह कर भी बेहतर नहीं लगता। और जहां तक मेरी उदासी की बात है, तो अपनी मुस्कुराहट में अपने दुख को छुपाने का फन जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। कुछ खाओ। अभी आप क्या बात है देवर जी, इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं? याद आ रही है किसी की? कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई मेरे देवर को? नहीं नहीं भाभी, लड़की कहाँ से पसंद आनी है? लड़की ने जिंदगी में आने से पहले मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे बताओ, मैं उसका सर तोड़ दूंगी। किसने दिल दुखाया मेरे देवर का? मोहन भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या हो गया आपको? खैर आप ये सब छोड़ें, मुझे वो बताएं। मैं अभी थोड़ी देर पहले अंदर लाउंज में था, अजीब सी स्मेल आ रही है,
खाना वाना जल गया आज। खाना जला होता ना तो तुम्हारी भाभी यूं तुम्हारे सामने जिंदा सलामत हो ना बैठी होती। पॉइंट ये भी है। अच्छा छोड़ो, भूख नहीं लगी? लगी है। क्या बनाया आपने आज? टींडे गोश्त। टींडे गोश्त। लोगों के घरों में पिज्जा बनता है, पास्ता बनता है, लजानिया बनता है, और हमारे घर में टींडे गोश्त, करेले गोश्त, पता नहीं कौन कौन से गोश्त। भाभी वैसे तुम्हें पता है इस बार ग्रोसरी में मैं पास्ता का सारा सामान ले आई थी, बस आप आके डर से नहीं बनाया। पास्ता का सामान पड़ा हुआ किचन में, तो बनाते हैं ना। किचन लॉक है और तुम्हारा खाना बाहर टेबल पे रखा हुआ। रिलैक्स, इस लॉक किचन को अनलॉक करना मेरा काम। आप बताएं, आप मेरे लिए पास्ता बना रही हैं? जिस दिन हम पकड़े गए ना तो दोनों बहुत पिटेंगे। तब मार खा लेंगे, अभी पास्ता खाते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sheham. Happy birthday to you. Yeah. थैंक यू Happy बाबा। birthday, my जान बाबा। जीते रहो मेरा बेटा। चलो चलो चलो। चलो भी जल्दी से आ केक जाओ। काटो इधर, इधर, इधर। मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकती। अरे भाई काटो, और सीधे सारा अभी दिन केक तुम्हारी अम्मा ने बनाया। Your mother has made it, you know that. चलो भाई जल्दी केक काटो ताकि पता चले खाने लायक भी है कि नहीं। हाँ blow the candles, blow the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sheham. Happy birthday to you. ओह भाई क्या बनाया है तुमने केक? तो हरफन मौला हो गई है। मुझे बनाए नहीं आ बच्चा। नहीं मामा, वाकई में बहुत मजे का है। आप इसको फ्रिज में रखें, मैं रात को वापस आके खाऊंगी। और मेरे गिफ्ट? गिफ्ट अब शाम में आओगे तो गिफ्ट मिल जाएगा। पक्का? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? चलो चलो आ जाओ आ जाओ। Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. हेलो श्याम। हेलो असद। श्याम मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा, बहुत बिजी हूँ। मैं तुमसे बात करता हूँ बाद में। ओके बाय। पीर साहब, क्या नतीजा निकला साइचे का और चिल्ले का? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा होने वाला है उस्तानी साहिबा। जो देखा वो ना देखता तो अच्छा था। क्या कह रहे हैं पीर साहब? ऐसा क्या देख लिया आपने? बदअमलियात की मौजूदगी की वजह से सरकश जिन्नात का कब्जा है घर में, जो कोई भी काम ठीक से होने नहीं देते। और उससे भी खतरनाक बात, घर में कोई एक ऐसा शख्स है जो घर की खुशियों में रुकावट बना बैठा है। नहीं नहीं पीर साहब, ऐसा कौन हो सकता है? बदअमलियात ही हैं बस, और कुछ नहीं है। ये तो मैं 2-3 रोज में पता चला ही लूंगा, और फिर सबके सामने उसे ले भी आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है पीर साहब, बस बदअमलियात ये खत्म कर दे और
जारा की औलाद के लिए जो दवाइयाँ दे रहे हैं बस वो देते रहिए, बाकी सब तो खैर है, कुछ ऐसा नहीं है। मेरी तरफ से इस आस्ताने के लिए छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए। बहुत ही ज़र्फ वाली औरत हो, किसी का बुरा नहीं चाहती। ये दवा पिला दो उसे, 1-2 रोज में मैं चक्कर लगाऊंगा, सब बेड़े पार हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया पीर साहब, बस आप ही का आसरा है। अरे सिहाम तुम? हाँ, ये तो मेरा ऑफिस है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सेल्फी लेने आया था तुम्हारे। नहीं, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसका ऑफिस भी इसी फ्लोर पर है, तो मैं इसलिए आया था। व्हाट अ सरप्राइज! फूल कब से बेचने शुरू किया तुमने? बर्थडे है मेरी और एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। व्हाट? हैप्पी हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, चलती हूँ मैं, बाय। बर्थडे हैप्पी। तो फिर कैसे सेलिब्रेट कर रही हो अपना बर्थडे आज? यकीनन अपने फियांसे के साथ जाना होगा। नहीं, वो थोड़ा बिजी है तो नहीं आ सकेगा। That's great. तो नहीं तो ना सही, मैं आ गया हूँ ना, लेट्स सेलिब्रेट। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने सुबह मामा पापा के साथ केक काट लिया था, तो इट्स ओके। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट ओके ओके। तुम्हारी बैचलर लाइफ की आखिरी बर्थडे है ना, तो इट शुड बी सेलिब्रेटेड ग्रैंडली। तो कुछ डिफरेंट सा करते हैं, हल्ला गुल्ला। क्या डिफरेंट करोगे? तुम कभी वो सीव्यू पे फटफटी पे बैठी हो? कैमल राइड नहीं है? गोलगप्पे खाए? सीव्यू के नहीं खाए। तुमने जिंदगी में किया क्या है यार? आज तुम्हारा बर्थडे, हम कराची के सीव्यू पे ऐसा सेलिब्रेट करेंगे जो तुमने कभी यूके यूरोप में भी नहीं किया होगा। याद रखेंगी मिस सिहाम? बैठो। इस पे जाएंगे? हाँ, इस पे जाएंगे। आजो 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 आजो।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। मैं अभी भी आपा को चाय और समोसे देख रही हूँ, तुम्हारे लिए भी लेकर आती नहीं 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 नहीं, मेरे लिए सिर्फ चाय लगेगा, बाकी समोसे पकोड़े दही बड़े फ्रूट चाट वो सब मैं खा कर आया हूँ सिहाम के साथ। आज उसका बर्थडे था ना, तो मैंने उसे ट्रीट दी। वी सेलिब्रेटेड, वी हैड फन। सिहाम के साथ? पागल। आओ तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ, बड़े मजे के होते हैं। हाँ भाई, कैसे हो? ठीक हो? एक गोलगप्पे की प्लेट बना दो, खटास ज्यादा डालना, मिठास भी ज्यादा डालना। मीठी चटनी होती है। एग्जैक्टली, मीठी चटनी भी। मैं तो समझी थी कि लड़कियों को इन सब चीजों के बारे में पता होता है, लेकिन तुम तो लड़कियों से भी दो हाथ आगे हो। सही कह रही हो तुम। मुझे पता होता है कि लड़कियों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। बाय द वे, ये भी मैं एक लड़की के लिए बनवा रहा हूँ ना, इसलिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़ारा भाभी के लिए अक्सर यहीं से बनवा के लेके जाता हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि क्या अच्छा लगता है क्या। फिज़्ज़त भाई भी बहुत लकी होगी। ऑब्वियसली मेरी होगी तो लकी तो होगी, लेकिन ये नहीं पता कि वाइफ होगी या नहीं होगी या कब होगी। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जब एक लड़की निकाह के 2 बोल के बाद अपनी सारी ज़िंदगी आपके नाम करे, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल। That's what I think। अभी बन गया तो दे दो। ये 1 2 3। वो मंजर वो लम्हे भुलाऊं कैसे। निग्गो, ये काशान आजकल नाश्ते की टेबल पे नहीं आ रहा, क्यों? ऑफिस में ज्यादा काम होता है, जल्दी चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रंग पहना करो, अच्छे लगते हैं। अब इसमें इसकी क्या खूबी? असल खूबी तो तुम्हारी पसंद है। किसकी पसंद नापसंद की बात हो रही है? मेरे बच्चे पसंद को तू छोड़ दे, मेरी बच्ची की कहीं नौकरी लगवा। पूरी बीए पास है, पर तालीम का कोई फायदा नहीं, फारिग बैठी बोर होती रहती है। तो वो बीए पूरी पास है या आधी पास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। कुछ स्किल्स भी होने चाहिए, मेरा मतलब कोई हुनर भी आना चाहिए ना। अरे हुनर? ऐसा हुनर है इसके हाथ में, अरे मिनटों में वो हसीन दुल्हने तैयार करती है ये। लेकिन नौकरी में दुल्हन नहीं बनानी होती, वहाँ पे और बहुत सारे काम होते हैं, और अगर इनको दुल्हन बनने या बनाने का इतना शौक है तो आप इन्हें क्यों नहीं दुल्हन बना देती? इनकी बोरियत भी खत्म हो जाएगी और हो सकता है इनके ससुराल वालों भी। जाहिर, बुरी बात है जाहिर, फुप्पो है। फुप्पो आप फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची, तू ही कुछ कर, वरना ये जाहिर तो मेरी हर बात कॉमेडी में उड़ा देता है। नहीं, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा, मैं सीरियस। जाहिर दानिया ने बनाए पराठे हाथ से अपने, ये भी सेके इसी ने। लो ना। क्या अभी तक नाराज हो? नहीं। यार
मैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझाऊं, एक इम्पोर्टेंट कॉल थी मीटिंग के लिए, जब भी मैं तुम्हें टाइम पे विश नहीं कर पाया। अब सॉरी तो कह रहा हूँ ना, और देखो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, प्लीज मान जाओ। देखो मैंने तुम्हें बहुत कीमती तोहफे दिए हैं, खुद बताओ इस तरह के गिफ्ट तुम्हें किसी ने दिए? नहीं ना। गिफ्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती असद, जब तक वो अपने वक्त में ना दिए जाए। और उससे भी बढ़कर वक्त होता है जो आप अपनी मसरूफियात निकाल कर किसी को देते हैं, पर तुम नहीं समझोगे। अच्छा ना, पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ो ना प्लीज। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें और अंकल आंटी को मैं एक अच्छी सी पार्टी देता हूँ किसी अच्छे कैफे में। पार्टी की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत? बिल्कुल है। तुम अच्छा सा वेन्यू डिसाइड करो और अंकल आंटी को इन्फॉर्म भी कर देना। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। पहले तो तुम दोनों बहनों के एक साथ मनाते थे, कल से हम का केक काटते हुए तुम्हें बहुत याद किया बेटा। अच्छा, काशान ने भी रात को मुझे सरप्राइज दिया था, मेरे लिए बर्थडे केक लेकर आए थे, गिफ्ट भी लेकर आए थे, बहुत अच्छी सेलिब्रेट की। ओ अच्छा, माशाल्लाह। क्या गिफ्ट दिया उसने? ब्रेसलेट अम्मा, काशान ने ब्रेसलेट दिया था, बहुत प्यारा था। और जाहिर वो भी कह रहा था कि वो आज मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। खुश रहो बेटा। सच पूछो ना तो मुझे तुम्हारी तरफ से धड़का सा लगा रहता है। निकत के तेवर तो हमेशा से ही खतरनाक लगे हैं मुझे, न जाने वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करती होगी। लेकिन जब तुम काशान और जाहिर का बताती हो ना तो एक उम्मीद सी बन जाती है कि चलो वो लोग तो है ना तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए। आप मत इतना सोचे, जाहिर तो सगे भाइयों से ज्यादा मेरा ख्याल रखता है, साथ देता है। आपा भी बहुत चेंज हो गई है अम्मी। बस आप मत परेशान हुआ करें, मुझे बताएं अब्बू कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है? हाँ, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। चौथी मर्तबा जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। अच्छा चले, आप चाय बना लें, मैं भी बस किचन में ही जाने वाली थी दोपहर का खाना बनाने। हाँ हाँ बेटा, जाओ तुम भी अपना काम करो, शाम में बात करती हूँ तुमसे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और परेशान नहीं होना, ठीक है? खुदाफिज। खुदाफिज। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। हेलो जाहिर, अब तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो अभी? ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। दुपट्टा लो सर पे, दुपट्टा लो, नजरें नीचे रखना बस। अस्सलाम वालेकुम सरकार, तशरीफ रखिए सरकार। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठिए।
पीर साहब, ये ज़ारा काशान की बीवी, आप तो पहले मिल चुके हैं ना, इसी पर दम कराना था। नहीं होगा। ये अमल यहां पर नहीं होगा। वहां होगा जहां ये दोनों मियां बीवी ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जरूर पीर साहब, जैसे आप फरमाएंगे वैसे ही होगा इंशाल्लाह। मैंने कहा था ना, शैतानी साए और बदअमलियात भी हैं जो ना सिर्फ तुम्हारी भाभी बल्कि तुम्हारे भाई के भी दुश्मन है। इसलिए ये अमल इनके कमरे में होगा। क्यों नहीं सरकार, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। आइए। तशरीफ लाइए, कमरा ऊपर है। दो। सब खैरियत? तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम्हारा क्यों इतना सांस फूला हुआ है? क्या भागते हुए आए हो? ऑब्वियसली जिस तरह तुमने मुझे कॉल पे कहा कि फौरन पहुंचो, मैं परेशान हो गया। सब ठीक है। असल में आज ज़ारा आपी की बर्थडे है और मैं उन्हें सरप्राइज करना चाहती हूँ, कुछ गिफ्ट्स भी लेने हैं। सोच रही थी अगर तुम मेरे साथ चलो, फिर वहां से हम ज़ारा आपी की तरफ। रात तक मुझे भी याद था कि ज़ारा भाभी की बर्थडे है और सुबह होते ही पता नहीं कैसे ज़हन से निकल गया, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया। मैंने भी उनके लिए गिफ्ट लेना है, तो चलते हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा सुनो, तुम दोनों बहनों ने एक दिन के गैप से पैदा होने की जहमत क्यों की? एक दिन पैदा हो जाती, मेरा तो सेम डेट ऑफ बर्थ। क्यों? तो चले? हाँ तुम बैठो, मैं पॉज खोल के आती हूँ। ओके। आइए पीर साहब। ये सिर्फ ज़ारा रहेगी यहाँ। अमल के दौरान कोई खलल नहीं चाहिए हमें। इसलिए बेहतर होगा कि सब के सब अपने अपने कमरों तक महदूद रहें। निकलते साए किसी पर बसेरा ना कर लें, इसलिए एहतियात जरूरी है। और वैसे भी बदरूहें किसी ना किसी आदमजात की तलाश में रहती हैं बसेरा करने के लिए। नहीं नहीं पीर साहब, हम जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं। आप बस किसी तरह इन बुरे सायों से हमें निजात दिलवा दीजिए। हम पर तो पहले ही मुसीबतों के पहाड़ टूट चुके हैं किसी मनहूस के कदमों की वजह से। बस अब हम कोई और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते पीर साहब, हमें निजात दिला दीजिए। बेफिक्र होके जाओ, ऐसा अमल करूंगा कि सब जल कर तहस नहस हो जाए।